हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टी में दो रिएक्शनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर 3 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसेज, अर्थात एसिड की बेस के साथ रिएक्शन। तो देखिएगा, आज के इस पॉइंट का है एसिड बेस, और हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और हम जानते हैं कि एसिड बेस जब सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है तो इस रिएक्शन को इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है और एसिड और वाटर का जो फॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक्जोथर्मिक है। तो ध्यान रखना, इट इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। ये आपके एक्जोथर्मिक इन नेचर होती है, अर्थात यहाँ से एनर्जी का इलिबरेशन होता है। तो इसको हमने एक्जोथर्मिक क्यों बोला? बिकॉज एनर्जी रिलीज, यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? रिलीज होती है। जैसे एग्जाम्पल के मैं बारे में डिस्कस करूं तो मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, इसका रिएक्शन करूंगा NaOH एक्वस। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो भी स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है NaOH बेस है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों में रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सोल्ट तो बन जाएगा NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर, और साथ में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। इसी से ही पता चलता है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कहने का मतलब यह है कि जब हम टेस्ट ट्यूब में इनको मिक्स करते हैं तो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है वो क्या हो जाती है? वार्म, गर्म हो जाती है, और गर्म होने से हमें पता चलता है कि ये एक आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम बात करें इसमें सेकंड, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, H2SO4, इसका रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ। तो ये क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप देखो, यहाँ से 2 प्रोटॉन है तो 2 NaOH यूज करेंगे, इनके बीच में रिएक्शन होगा तो बताओ क्या बन जाएगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट सोल्ट बन जाएगा, और साथ में दोनों से 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में एनर्जी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके अदर्स एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, अब की बार हमने HNO3 नाइट्रस एसिड एक्वस फॉर्म में लिया है और इसका रिएक्शन करा है NaOH बेस के साथ। तो हमें पता है नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्शन होगा तो यहाँ से H और OH तो वाटर बना लेगा, ये H और ये OH तो, और Na इसके साथ रिएक्शन करके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और साथ में वाटर, ये सोल्ट बन जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, एक और रिएक्शन में यूज कर रहा हूँ H2CO3। हालांकि ये बाइकार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है, इसका एक्वस फॉर्म हमने लिया है और इसकी रिएक्शन में कराना चाहता हूँ अब की बार KOH एक्वस। KOH यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके बीच में रिएक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन है तो इसके 2 मोल यूज करूँगा। इनके बीच में रिएक्शन होगा तो देखो यहाँ से क्या होगा? H2O वाटर बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? K2CO3 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखिएगा, इसी के साथ आपका ये रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस का पोर्शन कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब यही है कि जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है और इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में आपका आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, अर्थात एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब हमें पता है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा वो क्या है, तो हम लिखेंगे पहले मेटल ऑक्साइड,
अब हम मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन करेंगे। तो हमने इससे पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अर्थात पेरियोडिक टेबल। हमने आपको पेरियोडिक टेबल में नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था। तो हमें पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस इन नेचर होते हैं, अर्थात ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब बताओ, मेटल के ऑक्साइड बेस हैं, ये एसिड है, तो बताओ वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा? सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अर्थात अपनी प्रॉपर्टियों को डिस्टोर कर देते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी का डिस्टोर हो जाना। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए हमने यूज किया है Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है और किसकी तरफ बिहेव करेगा? बेस। इसका रिएक्शन करा हमने 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ से सोल्ट बन जाएगा क्या? 2NaCl और साथ में H2O वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, वही एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस है। इसी में एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, Cu2O क्यों, मतलब यहाँ ब्लैक इन कलर होता है। इसका रिएक्शन भी हम 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं। यहाँ से Cl इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास CuCl2। क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे? CuCl2। इसमें सॉरी हम Cu लेंगे, CuO, जहाँ पर कॉपर पर +2 है। और हमने आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था तब कहा था कि कॉपर जो है Cu+1 भी है, Cu+2 भी है, लेस वाले में अस है और मोर वाले में इक है, तो ये क्यूप्रिक है और ये आपका क्यूप्रस फॉर्म में है। तो ये ब्लैक था। जब इस पर हमने 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया तो CuCl2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। और CuCl2 जो होता है वो आपके जो है वो ब्लैक ग्रीन कलर का होता है, ये आपके ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ से ब्लू ग्रीन हमें ऑब्टेन हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, PbO लेड ऑक्साइड है। ये आपके है लेड ऑक्साइड, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन भी हम 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे। तो यहाँ से Cl इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ भी PbCl2 प्लस का वाटर बन जाएगा। तो ध्यान दें, ये भी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट 5 नंबर के रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नंबर 5 में है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड्स। अब हम मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मेटल ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? मेटल सल्फाइड, और ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। तो यहाँ से वही मेटल का तो सोल्ट बनेगा और जो सल्फाइड है इस सल्फाइड से बनेगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, FeS फेरस सल्फाइड सॉलिड है। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, ये इसको सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से बनेगा FeSO4 और साथ में आपका जो H है तो ये बन जाएगा क्या? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि किस फॉर्म में होगी? गैस फॉर्म में। ऐसा ही एक और एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। इसका रिएक्शन भी आप वही H2SO4 एक्वस के साथ कीजिएगा। ये सल्फेट आयन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में क्या हो जाएगा? H2S गैस। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा नंबर 6 में आएगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड और मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ध्यान दें, अब हम डिस्कस करेंगे मेटल सल्फाइड और मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड को हम बाई सल्फाइड भी बोलते हैं। तो देखिएगा कंक्लूजन क्या है कि आपका जो मेटल सल्फाइड है, और इसको हम बाई सल्फाइड की फॉर्म में भी लिखेंगे, तो आपका जो बाई सल्फाइड है ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो यहाँ से बनेगा सोल्ट, साथ में बनेगा H2O और साथ में बनेगी SO2 गैस, अर्थात यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। तो अभी का जो पॉइंट है वो है सोल्ट, वाटर और SO2 गैस। अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल, सबसे सिंपल कॉमन एग्जाम्पल लिया हमने Na2SO3। तो आपका ये सोडियम सल्फाइड है सॉलिड फॉर्म में, इसका रिएक्शन हम करेंगे H2SO4 एक्वस। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो ये सल्फेट इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट, साथ में बनेगा H2O गैस, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से? SO2 गैस आपके रिलीज हो जाएगी। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम लें, तो वो एग्जाम्पल आपका है कैल्शियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में। इसका रिएक्शन भी हम करेंगे 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्वस, क्लोराइड इसको रिप्लेस कर देगा, तो CaCl2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बाई सल्फाइड के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब इसमें हम बाई सल्फाइड में NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड यूज कर रहे हैं, और इसका रिएक्शन किया हमने HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा, तो एक तो बनेगा NaCl, एक बनेगा वाटर, और साथ में SO2 गैस रिमूव हो जाएगी। इसी में एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो अब की बार मैंने लिया है KHSO3 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम बाई सल्फाइड, और इसका रिएक्शन अब की बार हमने किया है किसके साथ? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा? ये SO4 SO3 को रिप्लेस कर देगा, तो KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में H2O और साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।